अपने अकल का इलाज कराओ। 47 में तो ये मतलब है ही नहीं था। मुतय्यन या कंफर्म जन्नती शख्सियात को मुश्तबा बना देना आवाम की नजर में, ये इसका एक बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये कुरान में आया साहबा की 3 कैटेगरीज हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 100, 101, 102। सूरह फत की भी आयत है ना, लक़द रज़ी अल्लाहु। हाँ, सूरह फत कब नाज़िल हुई है कि जिन लोगों का ये दिफा कर रहे हैं उन्होंने भी इस्लाम ही कबूल किया था। जी, आपने कहा खालिद मेरे साहबा को गाली मत दो। उन्होंने तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं भी साहबी हूं, सूरह फतिह मेरा भी ना है। मेरे नजदीक सारे साहबा के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनसे राजी हो। अच्छा, एक और उलमा इकराम का बड़ा शिकवा है, और वो शिकवा इस तरह से करते हैं कि कुरान मजीद में जो साहबा इकराम के हवाले से चीज़ें वाज़ेह तौर पर शामिल हैं, वो बैत रिज़वान की बात, जी। उनको मुख्तलिफ ज़ईफ़ रवायात के साथ मुश्तबा करार दे, यानी मुतय्यन या कंफर्म जन्नती शख्सियात को मुश्तबा बना देना आवाम की नज़र में, ये इसका एक बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये फंस जाएंगे। इनको पता ही नहीं है कि कुरान में किन असहाब को जन्नती कहा गया है। कुरान में तो हुजूर के साथियों को मुनाफिकीन भी कहा गया है। इनके पास जो सिर्फ यानी मैं अगर आपसे पूछूं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, क्या इन चारों में से किसी का नाम कुरान में आया? बताएं। आप बताएं। नहीं है ना। अच्छा, जिनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है उनकी हम जितनी तारीफें कर रहे हैं वो कुरान से कर रहे हैं या हदीस से कर रहे हैं? हदीस से कर रहे हैं ना। अब अगर हदीस में ही उन शख्सियात के बारे में और बातें आएंगी फिर आप ये कह के रद्द नहीं कर सकते जी कुरान में है। कुरान में तो नाम ही नहीं साहबा के नाम। अच्छा, कुरान में क्या है? कुरान में आया साहबा की 3 कैटेगरीज हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 100, 101, 102। 100 के अंदर आया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले गए पहले जो ईमान ले आए, ठीक है, मुहाजिरीन अंसार, और जिन्होंने एहसान के साथ उनकी पैरवी की उनसे सिर्फ अल्लाह राजी है, रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़वान। फिर कहा गया मदीना और अहले मदीना में कितने कट्टर मुनाफिक है जिनको नबी तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। दूसरी कैटेगरी बता दी, जिनको नबी भी ना जाने हम भी ना जाने, तो इसका मतलब यह कि हमें तो पता ही नहीं वो हुजूर के साथियों में सिर्फ अल्लाह जानता है। तीसरा फरमाया मिले जुले अमाल करने वाले हैं, अल्लाह ताला मुस्तकबिल में उन्हें देखेगा। हम जिन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे, वो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। सूरह फत की भी आयत है ना, लक़द रज़ी अल्लाहु। हाँ, सूरह फत कब नाज़िल हुई है कि जिन लोगों का ये दिफा कर रहे हैं उन्होंने भी इस्लाम ही कबूल किया था। जी, सुलह हुदैबिया पे मामू ने इस्लाम ही नहीं कबूल किया हुआ था। मामू तो फतेह मक्का पे मुसलमान हुए। अब ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक बंदा बाद में मुसलमान हुआ है, यानी एक बंदा मैं मेरी बात सुन, एक मिनट रुक जाना। अबुल गादिया की बात तो वो फिर आप करेंगे, फिर मैं आधा घंटा बोलूंगा अगर आप छोड़ दें। हाँ, ये नाम ही निकाल दें। एक बंदा पैदा ही 1965 में हुआ है, आप जबरदस्ती उसको साबित करें कि ये पाकिस्तान बनाने वालों में है, तो मैं कहूंगा अपने अकल का इलाज कराओ। 47 में तो ये मतलब है ही नहीं था। अच्छा, वो लोग जो मुसलमान ही नहीं हुए थे, उल्टा सुलह हुदैबिया पर वो लोग काफिरों की लिस्ट में शामिल थे, वहां से लड़ने आए हुए थे। आज आप उन लोगों को इनके साथ खड़ा कर रहे हो, तो आप सुन ले, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, खालिद इब्न वलीद ने गाली दे दी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, जो ये आधी हदीस बरेलवी जो बंदी वाले हदीस पेश करते हैं। ये कोई पूरी हदीस भी नहीं पेश कर सकते, मेरे साहबा को गाली मत दो, पूरी हदीस नहीं बयान करते। ये 6488 नंबर हदीस है मुस्लिम में पूरी। ये गाली मैंने आपने नहीं दी थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ को गाली दी थी खालिद इब्न वलीद ने, दोनों ही साहबी थे। आपने कहा खालिद मेरे साहबा को गाली मत दो। उन्होंने तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं भी साहबी हूं, सूरह फतिह मेरा भी ना है। एक गाल हजरत खालिद इब्न वलीद में पता सी कि मैं कुछ हो रहा, मैं वो नहीं है। अच्छा, अब बात पूरी मुकम्मल। तो वो गाली दी उन्होंने उनको, तो हुजूर ने फरमाया कि अब तू ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर देना खालिद, तू अब्दुर्रहमान बिन औफ के बराबर नहीं हो सकता। खालिद इब्न वलीद वो हैं कि जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं, उनको हुजूर कह रहे हैं कि तू तो शाही कोई नहीं अब्दुर्रहमान बिन औफ के मुकाबले पे। शाही कोई नहीं भी छोटा लफ्ज है। आप फरमाया कि ओहद पहाड़ जो 7.5 किलोमीटर पे है, ये सारा सोने का हो जाए और अब्दुर्रहमान बिन औफ इतनी सी गंदम देना, तो उसके बराबर नहीं हो सकता। अब इस गंदम की कीमत देखें और 7.5 किलोमीटर पे फैला हुआ ओहद पहाड़ चटियल पहाड़ों का, उसका सोने का वजन करें तो शाही कोई नहीं, ये भी लफ्ज छोटा रह जाएगा। ये हुजूर उनको कह रहे हैं, हम बाद वाले तो चीज ही कोई नहीं। अच्छा, अब वो वाले फजाइल लेके अब्दुर्रहमान बिन औफ के मुकाबले पे खालिद इब्न वलीद ने तो नहीं क्लेम किया कि या रसूल अल्लाह मेरे तो बड़े फजाइल कुरान में आए हैं, उन्हें पता था। ये बेंचमार्क हुआ है। ये तो जब सुन्नी शिया फिरके बने ना, फिर लोगों ने ये तारीफ करनी शुरू की है कि जी पकड़ के सुलह हुदैबिया वाली हदीसें उन पे लगाई जिनको फतह मक्का पे माफिया तुलकात है। उस वक्त जब उनकी गर्दन पे तलवार रखी गई, या इस्लाम कबूल करो वरना कत्ल किए जाओगे, उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान है, वो साहबी भी हैं, ठीक है। और सबसे बढ़कर बुखारी मुस्लिम हदीस है, हज़रत मुआविया के जो वालिद थे अबू सुफियान, उनको ग़ज़वा हुनैन पे नबी इस्लाम ने 100 ऊंट दिए, अंसार मदीना को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कुछ नौजवानों ने कहा कि अभी तो कुरैश का खून हमारी तलवारों से टपक रहा है और इस शख्स पे अपने कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है, रसूलुल्लाह के बारे में इतनी गुस्ताखाना जुमले बोल दिए। क्यों? कि उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह पूरी जिंदगी आपकी खातिर हम इनसे लड़ते रहे, ये आखिरी वक्त में आके मुसलमान हुए हैं, 800 ऊंट भी आपने उन्हीं को दे दिए। तो पता है इसके जवाब में हुजूर ने क्या कहा? सबसे पहले तो अल्लाह ने बताया कि आपके साहबा ने आपके बारे में ये कहा। आपने सीनियर साहबा को बुला के कहा, क्योंकि या रसूलुल्लाह छोटे बच्चे थे, उज़र कबूल करें। हुजूर ने कहा अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा उज़र कबूल करते हैं। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि अंसार अगर पूरी दुनिया एक घाटी में चले और अंसार दूसरी घाटी में, मैं अंसार के साथ हूं, मेरा जीना और मरना अंसार के साथ है। अंसार क्या तुम पे इस बात पे खुश नहीं हो कि ये लोग दुनिया का माल ले जाए? कौन? अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, हम तो इतराम से, और तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ। अल्लाह के रसूल को पता था कि दुनिया ले जाने वाले कौन है और अल्लाह के रसूल को ले जाने वाले कौन है। और आप देख लें, अंसार मदीना यही बनु उमय्या के हाथों कत्ल हुए हैं। अंसार मदीना थे जो
सकीफा बनी साइदा में भी हजरत अली को खलीफा बनाना चाहते थे या साद इब्न उबादा को। और अंसार मदीना हमेशा बनु हाशिम के साथ रहे हैं, कभी इन्होंने बनु उमैया का साथ नहीं दिया। और बुखारी मुस्लिम में है कि अंसार से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत रखेगा और अंसार से सिर्फ मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। अंसार मदीना का वोट हमेशा हजरत अली और उनकी औलाद के साथ रहा है। ये मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। ये रदी अल्लाह अन्हु ऐसे उठा के, अगर आपने वैसे दुआया कलिमात, तो मुस्लिम शरीफ में उनका शागिर्द भी लिखता है, अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी रदी अल्लाह अन्हु। इमाम हनीफा को इमाम शाफी ने किताबुल उम्म में लिखा है अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु, ठीक है। उलमा देवबंद ने अल मुहन्नद में अपने उलमा को रदी अल्लाह अन्हु, इस तरह बेशक कहते हैं, आप बेशक तकी उस्मानी को रदी अल्लाह अन्हु कहें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कुरान में जिनसे अल्लाह ताला डेफिनेटली राजी हुआ ये वो वाला रदी अल्लाह अन्हु है, तो सरकार वो उन्हीं के बारे में है कि जब वो नाजिल हुआ था ना उस वक्त वो मुसलमान थे। जो बाद में मुसलमान हुए तो वो सिर्फ वो लोग होंगे जिन्होंने एहसान के साथ उनकी पैरवी की। रह गए, आप मुझसे पूछे, मेरे नजदीक सारे साहबा के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनसे राजी हो। बेहतरीन, ये आपका राजी हो, मेरी ख्वाहिश है। मौक़िफ़ आ गया आपका, अपने अकल का इलाज कराओ। 47 में तो ये मतलब है ही नहीं था। मुतय्यन या कंफर्म जन्नती शख्सियात को मुश्तबा बना देना आवाम की नजर में, ये इसका एक बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये कुरान में आया साहबा की 3 कैटेगरी है। सूरह तौबा की आयत नंबर 100, 101, 102। सूरह फत की भी आयत है ना, लक़द रज़ी अल्लाहु। हां, सूरह फत कब नाज़िल हुई है कि जिन लोगों का ये दिफा कर रहे हैं उन्होंने अभी इस्लाम ही कबूल किया था। जी, आपने कहा खालिद मेरे साहबा को गाली मत दो, उन्होंने तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं भी साहबी हूं, सूरह फत मेरा भी ना है। मेरे नजदीक सारे साहबा के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनसे राजी हो।